हम लोग जानेंगे बिल्कुल 10 मिनट में 40 प्रश्नों का उत्तर। इस कड़ी में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थलोतल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी पाकिस्तान। सही उत्तर है ए गुजरात। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी अरण्यक, डी जातक। इसका सही उत्तर होगा जातक। जातक वैदिक साहित्य नहीं है। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंगुत्तरा निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं? ए वैदिक साहित्य, बी बौद्ध साहित्य, सी जैन साहित्य और डी तुर्की साहित्य। सही उत्तर है बौद्ध साहित्य, बी। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? पहला राणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा संग्राम सिंह और डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। हमारा छठा प्रश्न है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी रजिया सुल्तान। सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश का स्थापना किया था। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल सती प्रथा के निषेध से संबंध है? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर होगा ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा के निषेध का कानून बनाया था। हमारा आठवां प्रश्न है, अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान किसने शुरू किया था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी मुस्लिम लीग और डी रॉयल इंडियन नेवी। तो हमारा सही उत्तर है सी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ही डायरेक्ट एक्शन अभियान शुरुआत किया था 1946 ईस्वी में। हमारा नौवां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी आसाम, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी असम। असम में ही भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। 10वां प्रश्न है, यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी इंग्लैंड और डी आइसलैंड। हमारा सही उत्तर होगा नॉर्वे। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि कहते हैं। 11वां प्रश्न है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए कांडला, बी कोच्चि, सी मुंबई और डी मारामागाओ। सही उत्तर है बी कोच्चि। कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ या ऑर्बिट में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो वो कहते हैं? ए विषुवत, बी आयनांत, सी पेरिहीलियम और डी एपीहीलियम। इसका सही उत्तर होगा डी एपहीलियम। एपहीलियम जो होता है वह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ का सबसे दूरतम बिंदु होता है सूर्य से। 13वां है, पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को क्या कहते हैं? ए मिका, बी सियाल, सी सीमा और डी सिग्मा। तो इसका सही उत्तर होगा सी सीमा। पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत को सीमा कहते हैं। 14वां प्रश्न है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए
हिस्टोलॉजी, बी हिपाटोलॉजी, सी कोलोलॉजी और डी हेमाटोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा हेमाटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं। 15, जीव के जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती हो को क्या कहते हैं? ए उत्परिवर्तन, बी विभिन्नता, सी गुणसूत्र विपथन और डी लिंकेज। तो इसका सही उत्तर होगा ए उत्परिवर्तन। 16, हमारा 16वां क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए बेसबॉल, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल और डी गोल्फ। इसका सही उत्तर होगा गोल्फ। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। 17, निम्न में से किस शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कटक और डी पूसा। इसका सही उत्तर होगा डी कटक। कटक शहर में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। 18, टेटनस रोग किस कारण से होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ और डी लोहे की कमी। इसका सही उत्तर होगा बी बैक्टीरिया। टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है। 19, हमारा 19वां प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए जेम्स चैडविक, बी जे थॉमसन, सी रदरफोर्ड और डी ओहिल। तो इसका सही उत्तर होगा ए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 20वां प्रश्न है, गर्मियों में मृगमरीचिका या मिरागेज किस घटना के कारण दिखाई देता है? ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी प्रकाश का व्यतिकरण और डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही गर्मियों में रेगिस्तान में हमें मृगमरीचिका दिखाई देती है। इसमें हमें पानी या किसी तालाब होने का भ्रम पैदा हो जाता है, जिसमें बहुत सारे जीव जंतु वो नदी होने के भ्रम में या उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और हमारा अगला 21वां प्रश्न है, 21 है, बोरेक्स किसका अयस्क है? ए एल्युमिनियम, बी सोना, सी सोडियम और डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है सी सोडियम। बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 22, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? ए थायमिन, बी रेटिनॉल, सी नियासिन और डी राइबोफ्लेविन। इसका सही उत्तर होगा बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्रश्न संख्या 23 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? ए जस्टिस रानाडे, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी दादा भाई नेहरू। तो इसका सही उत्तर है डी दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 24, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए 1920, बी 1922, सी 1941 और डी 1942। इसका सही उत्तर है डी 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 25 है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लेंगे कि लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। 26वां प्रश्न है,
रेल के यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? रेलवे के यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? ए वाराणसी, बी चित्तरंजन, सी पेरम्बूर और डी कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा सी पेरम्बूर। पेरम्बूर में रेलवे के यात्री डिब्बे का निर्माण होता है। 27वां प्रश्न है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी आगरा और डी ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा डी जयपुर। आमेर का किला जयपुर में स्थित है। इसको 18वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी किस शहर में स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी आगरा। इसका सही उत्तर होगा आगरा। फतेहपुर सीकरी आगरा शहर में स्थित है। 29वां प्रश्न है, आईना ए अकबरी किसने लिखी थी? ए फरिश्ता, बी इब्न बतूता, सी अबुल फजल और डी बिरबल। इसका सही उत्तर होगा सी अबुल फजल। अबुल फजल ने ही आईना ए अकबरी किताब लिखी थी। 30वां प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय रेलवे आरंभ हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में रेलवे आरंभ हुई थी? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 31 है, प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार कौन था? ए बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बी आर जी भंडारकर, सी एम जी रानाडे और डी केशव चंद्र सेन। इसका सही उत्तर होगा डी केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ही प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार था। इसी प्रकार से हम लोग और बहुत सारे प्रश्न को लाते रहेंगे। आप हमसे